तो कहीं खुशियों का माहौल है, कहीं हो रही है पैसों की वर्षा तो कहीं हो रही है आंसुओं की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ सोल्ड खिलाड़ियों के बारे में बातें की जा रही है कि ये प्लेयर इस टीम ने खरीदा है, ये प्लेयर इस टीम ने खरीदा है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन खिलाड़ियों को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 20 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाली हूँ जो आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे हैं। और कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो डिजर्व करते थे लेकिन फिर भी उनको किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है, हालांकि उनमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया है। और अब इन प्लेयर्स का हाल शायद ये है। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वन बाय वन अनसोल्ड प्लेयर्स की, जिनकी लिस्ट देखकर भाई मुझे भी बहुत दुख हुआ है और थोड़ा सा दुख मैं आपको भी बांटने वाली हूँ। तो सबसे पहला नाम है पृथ्वी शॉ। ये पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स में खेल रहे थे एज अ ओपनिंग बैट्समैन, और अगर इस साल कोई भी टीम इनमें इंटरेस्ट दिखाती और इनको परचेज करती तो एज अ ओपनर ये अच्छा योगदान दे सकते थे किसी भी टीम के लिए। लेकिन मैं तो इस शौक में हूँ कि इनको अनसोल्ड कैसे रहने दिया। बाकी तुम किसी को भी ले लो उठा उठा के, और इन जो दिग्गज प्लेयर्स है इनको छोड़ रहे हो तुम। और इसके बाद है भाई डेविड वार्नर जो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स में खेल रहे थे और इनको छोड़ दिया। यार शर्म करो थोड़ी। डेविड वार्नर तो आईपीएल में रन बनाने के मामले में टॉप 5 में रहते हैं, फिर भी एक बार भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यार मैं क्या ही बोलूं, मतलब मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है इनके लिए। इसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ। भाई ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, ये मान लो आप ऑस्ट्रेलिया की विराट कोहली है ये, फिर भी इतने अच्छे बैट्समैन को छोड़ दिया। अगर कोई भी टीम इनमें इंटरेस्ट दिखाती तो उनको एक अच्छा बैट्समैन मिल सकता था, लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए बैट्समैन। इसके बाद आते हैं सरफराज खान जो 2-3 सालों से वैसे अनसोल्ड ही चल रहे हैं, और लास्ट टाइम इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स में खेला था और अब तो ये T20 खेलना छोड़ ही चुके हैं। वैसे ही टेस्ट मैच खेलते हैं तो टेस्ट के प्लेयर बन चुके हैं। इसके बाद है सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के हैं, और हाल ही में जो जिम्बाब्वे ने 300 प्लस का स्कोर करा था उसमें इस बंदे ने सेंचुरी लगाई थी, फिर भी बंदा अनसोल्ड रह गया है। इसके बाद आते हैं उमेश यादव जो पिछले साल जीटी की तरफ से खेल रहे थे और ये बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर है, फिर भी अनसोल्ड है। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, ये बांग्लादेश की खिलाड़ी है और ये भी भाई बहुत ही अच्छे फास्टर है, फिर भी अनसोल्ड है। इसके बाद अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल्लक, ये भी अनसोल्ड रहे हैं। और फिर भाई केन विलियमसन, इसको कैसे आपने अनसोल्ड रखा है यार? ये न्यूजीलैंड के दूसरे विराट कोहली है, तुम कैसे इतने अच्छे बैट्समैन को छोड़ सकते हो यार? ना सोचा ना समझा, बस कर दिया। इसके बाद आते हैं इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो। ये पिछले साल पंजाब किंग्स में खेल रहे थे और भाई ये भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन फिर भी अनसोल्ड रहे हैं। इसके बाद अफगानिस्तान के खतरनाक गेंदबाज मुजीबुर रहमान जो पिछले साल पंजाब किंग्स में खेल रहे थे और इस बार ही अनसोल्ड रहे हैं। फिर आते हैं केशव महाराज, साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, फिर भी ये इस साल अनसोल्ड रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद, ये भी अनसोल्ड रहे हैं। इसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज के ओपनर ब्रेंडन किंग, ये भी अनसोल्ड रहे हैं आईपीएल 2025 में। इसके बाद साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले खतरनाक बल्लेबाज डेविड ब्रेविश, ये भी अनसोल्ड रहे हैं। इसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर रोस्टन चेस, ये भी इस आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं। और फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अल्जारी जोसेफ जो पिछले साल आरसीबी में खेल रहे थे, लेकिन इस बार ये किसी भी टीम में नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि उनको मौका मिला ही नहीं है, ये अनसोल्ड रहे हैं। और फिर बेन डकेट हो गए, भाई ये इंग्लैंड के हैं और बढ़िया ओपनर भी हैं, लेकिन फिर भी ये अनसोल्ड रहे हैं। ओपनर तो बहुत हो गए यार जो अनसोल्ड रहे हैं। इसके बाद आते हैं केएस भरत जो अच्छे विकेट कीपर हैं, फिर भी ये आईपीएल 2025 में अनसोल्ड रहे हैं। फिर उसके बाद में बात करें तो वो होते हैं शार्दुल ठाकुर। भाई इनके लिए तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि सीएसके ने इन पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और ये भी अनसोल्ड रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है वैसे। और फिर उसके बाद में आते हैं पीयूष चावला जो एमआई के स्पिन बॉलर है और इस बार ही अनसोल्ड रहे हैं। और फिर लास्ट प्लेयर की बात करें तो वो है कार्तिक त्यागी जो पिछले साल आरआर में खेल रहे थे और ये भी बहुत ही अच्छे फास्टर है, पर फिर भी आईपीएल 2025 में ये अनसोल्ड रहे हैं। और हाँ, एक नाम तो मैं भूल ही गई, मयंक अग्रवाल। भाई ये भी बहुत ही अच्छे ओपनर हैं और सनराइजर हैदराबाद में ये पिछले साल खेलते थे, लेकिन इस बार ये अनसोल्ड रहे हैं। अनबिलीवेबल यार, ये सारी टीमें क्या कर रही है। और अभी हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 में कौन कौन सा प्लेयर डिजर्व करता था खेलना और फिर भी वो अनसोल्ड रहा है। तो भाई पृथ्वी शॉ डिजर्व करते थे, डेविड वार्नर भी डिजर्व करते थे, शार्दुल ठाकुर, मयंक अग्रवाल, स्टीव स्मिथ, कार्तिक त्यागी, पीयूष चावला, ये सब
प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते थे टीम्स के लिए, फिर भी यार इनमें किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और ये इस साल अनसोल्ड रहे हैं। और शायद डेविड वार्नर का तो ये लास्ट आईपीएल हो सकता था, तो अब तो होगा ही नहीं वैसे भी। यार मुझे बहुत बड़ा शौक लगा जब मैंने ये अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट देखी। इसमें यार कितने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स भी हैं जो आईपीएल 2025 में खेलना डिजर्व करते थे, हैं और रहेंगे भी, फिर भी अनसोल्ड रहे हैं। पता नहीं टीम्स क्या खाकर क्या पीकर बैठी है यार, इन सबको तो लेना ही चाहिए था यार। तुमने क्या सोच के इनको अनसोल्ड रखा है, मेरे को ये बता दो, पर मुझे तो क्यों ही बताओगे आप। अब हम बात कर लेते हैं इन सबको छोड़कर ये जो अनसोल्ड प्लेयर है इनकी प्लेइंग 11 की। तो ओपनिंग में आ सकते हैं पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, 1 डाउन पे जॉनी बेयरस्टो, 2 डाउन पे मयंक अग्रवाल, 3 डाउन पे डेविल ब्रेविश, और फिर आ सकते हैं सरफराज खान, सिकंदर रजा, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला, उमेश यादव, कार्तिक त्यागी। तो ये हो सकती है अनसोल्ड प्लेयर्स की प्लेइंग 11। बाकी आपको प्लेइंग 11 और अनसोल्ड प्लेयर्स में से किसके लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है वो मुझे आप कमेंट में बता देना। और अगर आपको आईपीएल की अपडेट्स डिटेल में जाननी है तो सबसे पहले वो मेरे टेलीग्राम पे आती है, वीडियो तो मेरा बाद में आता है, तो जल्दी से जाओ मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो दोस्तों। और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा, राम राम, टेक केयर।